जय हिंद, वंदे मातरम। आज के क्लास में कवर करेंगे 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आधुनिक युग के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सब टीजीटी, पीजीटी और नेट, जीआरएफ में सारे प्रश्न आए हुए हैं प्यारे साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किए थे? 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1903 ईस्वी। आंसर 1903 ईस्वी में। पर सरस्वती पत्रिका निकली थी 1900 ईस्वी में। कब निकली थी? 1900 ईस्वी में। ये ख्याल रखेंगे। किसके द्वारा संपादन किया गया 1903 में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सेकेंड है भारत भारती के रचयिता का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो आंसर मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। कब निकली थी? 1912 ईस्वी में। इसे आगे भी मैं प्रश्न के रूप में लिया हूं। थर्ड है इनमें से कौन से कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ, ठीक है, साकेत, हिमतरंगिणी, अशोधरा। तो इनमें से कौन सी कृति, ठीक है, मैथिली शरण की नहीं के बारे में यहाँ पे पूर्ण रूप से चर्चा किया है। आंसर सी, हिमतरंगिणी मैथिली शरण की नहीं, बाकी सारे हैं। ठीक है। 4 है इनमें से किसका संबंध चिरगांव अर्थात झांसी से रहा है? वृंदावन लाल शर्मा, श्याम शरण गुप्त, ठीक है, सी है हरिशंकर परसाई, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर बी, श्यामा राम शरण गुप्त। 5 इनमें से एक कृति का नाम बताना है। एक साइड कृतिकार दिया हुआ है और दूसरे साइड कृति का नाम, जैसे द्वापर, त्रिशूल, ठीक है, रस कलश, हिमकृतिनी। इधर देख लीजिए, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय। तो डायरेक्ट हम कूट पर यदि जाएंगे तो बी मेरा बिल्कुल सही है। अब बी क्या कहता है? 1 को सी से मिलाना है। ठीक है। 1 को जहां पर भी द्वापर, ये तो सभी लोग जानते हैं कि यह मैथिली शरण गुप्त की है, रचना है। त्रिशूल की बात करता है तो 2 को ये से, 2 जहां पर भी होगा ये गया प्रसाद शुक्ल का है त्रिशूल। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, और 3 को डी से, 3 को डी रस कलश, ये माखनलाल चतुर्वेदी का एक लास्ट बच जाता है। तो 4 को, ठीक है, 4 को बी से, 4 को मेरा बी से मिलान करना है माखनलाल चतुर्वेदी, और 3 जो है वह डी से, ठीक है, अयोध्या से उपाध्याय के साथ दोस्तों। तो इस तरह से मेरा कंप्लीट हो जाता है। 6 है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। किस युग के? द्विवेदी युग। 7 है इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? देवसभा, स्वप्न, द्रौपदी, प्रिय प्रवास। तो बी ऑप्शन मेरा सही है, स्वप्न। ठीक है, स्वप्न जो है यह रामनरेश त्रिपाठी की नहीं। 8 है जिसको न निज गौरव था, निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा है, मृतक सम्मान। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है? क्या कहता है? जिसको न निज गौरव था, निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा है, मृतक सम्मान। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है? गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर ए, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। 9 इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? राष्ट्र भारती, ठीक है, स्वदेशी कुंडल, भारत भारती, राष्ट्रीय वीणा। तो अंग्रेजी सरकार ने बंद कर दिए थे, वह था कृति भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में निकाली गई थी। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। और यह किसका था? माखनलाल चतुर्वेदी की कृति थी। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 10 है अबला जीवन हाय तुम्हारी,
अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति किस काव्य कृति की है? कहाँ से लिया गया? साकेत, अशोधरा, पंचवटी, द्वापर। तो कहाँ से लिया गया प्यारे साथियों? 10 का आंसर बी, अशोधरा से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला का महत्व देना, राम कथा का चित्रण, उक्त सभी। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या रहा है? आंसर बी, उर्मिला को महत्व देना। 12 है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कृति की है? किस कवि की? क्या कहता है? त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। मतलब प्रेम पर क्या करा? निछावर करने के लिए करा। यह पंक्ति किस कवि की? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर बी, रामनरेश त्रिपाठी जी की मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। 13, हल्दी घाटी नामक काव्य कृति की रचिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। आंसर ये श्याम नारायण पांडे जी का है। श्याम नारायण पांडे जी का यह कथन बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी की रचना जो है इन्हीं की है दोस्तों। 14 है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नमीर, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल शरण सिंह नेपाली का। तो पुष्प की अभिलाषा किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी के है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। अब पुष्प की अभिलाषा में यहाँ पे बताया गया था पुष्प की इच्छा क्या होती है। तो कविता था, चा नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चा नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं। इन कृतियों एवं कृतिकारों को सूची में सम्मिलित करना है। इधर कृतिकार दिया हुआ, दूसरे साइड रचना दिया हुआ। कश्मीर सुषमा हिंडोला, हृदय तरंग, जोहार। ठीक है। श्याम नारायण पांडे, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न। तो 15 का बिल्कुल मेरा एक के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। 16, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1903, 1902, 1910 में। तो सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 17, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1908 में, 1912, 1910, 1920। आंसर बी, 1912 में। 18, इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी के बीच रहा था? मैथिली शरण गुप्त, योध्यासी उपाध्याय हरियोध, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। किसका रहा था? आंसर ए, मैथिली शरण गुप्त का। 9, खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किससे दिया जाता है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, योध्यासी उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आंसर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 20, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रयोगवादी युग में। तो यह समस्या पूर्ति जो था वह भारतेंदु युग में ज़्यादा फेमस था। 21, किस कवि को एक भारतीय आत्मा का उपनाम से जाना जाता है? रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर डी, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में संबोधित किया गया, उपनाम दिया गया। 22, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। क्या कहता है? स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताना है। रामचरित्र उपाध्याय, ठीक है, रास देवी प्रसाद पूर्ण, योध्यासी उपाध्याय हरियोध, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। तो स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? आंसर बी, रास देवी प्रसाद पूर्ण। 23, इनमें से कौन सी रचना अयोध्यासी उपाध्याय हरियोध्य की नहीं? रस कलश, चुपते चौपदे, मृत्युंजय, प्रिय प्रवाह। इनमें से कौन सी रचना योध्यासी उपाध्याय हरियोध्य की नहीं है? आंसर सी, मृत्युंजय। 24 है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचिता का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नमीर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ दास प्रसाद मलिंद। तो झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचिता कौन है? आंसर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 25,
प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया? श्याम नारायण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद सनेही। प्रभा और प्रताप नारायण पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया है? आंसर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 26 है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं? रसवंती, मुकुल, रसीम रेखा, पाथे। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? 26 का ए, रसवंती। 27, क्वासी की रचिता कवि का नाम बताइए। क्वासी की रचिता कवि का नाम बताना। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वासी की रचिता का नाम बताना है। आंसर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 20, दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया? दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? ठीक है, रेणुका, रसीम रर्थी, उर्वशी, हरे को हरि नाम। आंसर जो 28 का है सी, उर्वशी में। निम्नलिखित सूचियों को सुम्मिलित करना है। क्या करना? मिलान करना। कृति का नाम, कृतिकार का नाम। ठीक है, हम विश्वयामी जन्म के मौर्य वंश, पंचवटी, कुरुक्षेत्र, इधर दिनकर दिया हुआ, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त। यदि आपसे मिलान करने की बात करेगा तो आप कॉपी में भी इसी तरह ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है दोस्तों। तो सी पर हम जाएंगे, सी बिल्कुल मेरा सही। कैसे? अब देखिए, कुरुक्षेत्र ये दिनकर की है, ठीक है, रचना। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की, और मौर्य विजय जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मौर्य और हम विश्वयामी जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा 3 के साथ जाएंगे, चूंकि मेरा बिल्कुल ये सही है, 1 को सी के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट है, ठीक है, 2 जो है वह डी के साथ जाएगा, इस तरह से 2 डी के साथ। तो मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया है। थर्ड है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य की रचिता का नाम बताइए। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य की, ठीक है, रचना का नाम आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हल्दी घाटी का। ठीक है, आंसर सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन डी बिल्कुल मेरा सही है, 13 का। 14 है, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनमें से कौन सी कवि, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं माना जाता है? आंसर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 33, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? साकेत, प्रिय प्रवास, कमानी, उर्वशी। तो आधुनिक काल में लिखा गया, ठीक है, कौन से काव्य? आंसर बी, प्रिय प्रवास। 34 का था, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंद नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, आनंद दास। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस छंद नाम से अपनी रचनाएं छापा करते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंसर 34 का बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। 35, इनमें से द्विवेदी मंडल के कवि कौन सा नहीं? मैथिली शरण गुप्त, योद्धा उपाध्याय हरियोध, मुकुटधर पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनमें से द्विवेदी मंडल के कवि कौन सा नहीं है? 35 का आंसर डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 36, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का, ठीक है, युग रूप परिवर्तन किया गया, मतलब युग का रूप परिवर्तन किया गया। वैदेही वनवास, कृष्ण नयन, प्रिय प्रवास, उद्धव सत्तर। तो खड़ी बोली का महाकाव्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। आंसर 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है, प्रिय प्रवास। ठीक है। 37, द्विवेदी युग का कौन सा कवि वज्र कोकिल के नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग के कौन सा कवि जो है वज्र कोकिल के नाम से जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो द्विवेदी युग के कौन सा कवि जो है वज्र कोकिल के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? आंसर बी, सत्यनारायण कविरत्न। 38, इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई थी? भारत भारती, अशोधरा, द्वापर, साकेत। तो कौन सा कृति? आंसर डी, साकेत। 39 है, इनमें से भरमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं? साकेत,
प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, भ्रमर दूत। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं के बारे में आंसर ये साकेत। 40 है, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, योध्यासी उपाध्याय, हरिओध, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ की रचना कौन है? ठीक है, आंसर सी श्रीधर पाठक जी हैं। 41, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदवादी कवि, रहस्यवादी कवि। तो रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर सी स्वच्छंदवादी कवि कह करके इनको संबोधित किया जाता है, रोमानी भाव। ठीक है। 41 कहता है गोल्ड स्मिथ के डेज टेंड विलेज, ठीक है, का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किस कवि ने किया था? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या गोपाल शरण सिंह। तो किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की कृति है, उस कृति का नाम है डेज टेंड विलेज। क्या नाम है? डेज ट्रेंड विलेज। ठीक है, इस कृति के बारे में आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी, श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम के नाम से फिर हिंदी में लिखे थे। ठीक है। 43, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नाट्य रचना है? तिलोत्तमा, जयद्रथ वर्त, ठीक है, विचित्र धारा, द्वापर। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति है? आंसर ध्यान रखेंगे ये होगा, क्या होगा? तिलोत्तमा जो है यह मैथिली शरण गुप्त की है। 44 कहता है हिंदी की कौन सी कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। आंसर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे वह जक्की के नाम से रचना करते थे उर्दू में। ठीक है। 45, सुखवीर नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? सुखवीर नामक, ठीक है, पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करते थे? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित्र उपाध्याय, ज्ञा प्रसाद शुक्ल से नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर सी, ज्ञा प्रसाद शुक्ल से नहीं जी करते थे। 46 है, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं जी राष्ट्र प्रेम की कविता किस उपनाम से लिखा करते थे? शंकर, त्रिशूल, स्नेही, कोई नहीं। तो गया प्रसाद शुक्ल से नहीं जो यह त्रिशूल के नाम से कविता रचना करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 47, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI आप इसे लगा लेंगे। छायावाद, ठीक है, का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को मानते हैं? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर पाठक, रूप नारायण पांडे। किसे मानते हैं? आंसर ए, मुकुटधर पांडे को। 40, निम्न सूचियों को सुम्मिलित कीजिए। कृति का नाम विष्णु प्रिया, हिमकृतिनी, सेकंड है परशुराम की प्रतीक्षा, हिंडोला। तो ध्यान रखेंगे निम्न को सुम्मिलित करना है, क्या करना है? मिलान करना। तो मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी जहां पर भी जाएंगे वो बिल्कुल मेरा सही है। 49, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता रही है? इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस कवि की प्रमुख विशेषता रही? छायावाद, भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग। किसके साथ रहा? 49 का आंसर सी, ठीक है, द्विवेदी युग। 50 कहता है द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदवाद, नवजागरण सुधार काल, राष्ट्रीय चेतनावाद काल, कोई नहीं। तो द्विवेदी युगीन काव्य का अन्य नाम क्या रहा है? 50 का आंसर बी, ठीक है, नवजागरण सुधार काल रहा है। 51, छायावाद के अस्तूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? अस्तूल मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, अस्तूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। तो छायावाद को अस्तूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह ने। तो छायावाद को अस्तूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? आंसर सी, डॉक्टर नगेंद्र के। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। 52, छायावाद क्या करा? छायावाद तत्व, ठीक है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है। मूल दर्शन
ठीक है, सर्वात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है? क्या करा, पुनः सुन लीजिए। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है, यह परिभाषा किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। 52 का आंसर जो है वह डी है, महादेवी वर्मा। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा पर, यह किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की कथन है। ठीक है। 54, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी का। तो यह कथन किसने कहा है? आंसर जयशंकर प्रसाद जी का है दोस्तों। 55, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थों में, दूसरा काव्य शैली पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया? आंसर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। 50, छायावाद के मूल में पश्चात रहस्यवादी भावना आवश्यक थी। इस श्रेणी के मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 57, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं रहा है? आंसर सी, शोषण का विरोध। 58, विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हारे कुमारे मृत दुहारी दृंग द्वार। ये पंक्ति किस छायावादी कवि की है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हारे कुमारी मुंद द्वारे दृग द्वार। यह पंक्ति किसकी है? आंसर ये, पंत जी की है। 59 कहता, धिक जीवन जो पाता है आया विरोध धिक साधन, जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्ति किस कवि की है? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध धिक साधन, जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्ति किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। आंसर 59 का सी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। 60 कहता है, नारी तुम केवल सरदा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ठीक है, यह प्रसाद जी की पंक्ति है दोस्तों। बहुत अच्छा, यह कमानी से लिया गया है। 61 कहता, छायावाद का समय सीमा कब माना जाता है? छायावाद का समय सीमा कब माना? 1920 ईस्वी, 1920 से 1935 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी और 1930 से 1950 ईस्वी। तो छायावाद का समय सीमा जो है वह कब माना गया? आंसर सी, 1918 से 1936 ईस्वी। 62 कहता है, इन कविताओं में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समाचीन है? मौन निमंत्रण, जूही की कली, मैं निर्भीर दुख की बदली बादल। तो इन कविताओं में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से माना जाता है? आंसर बी, जूही की कली से। 63 कहता है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कविता कृति इनमें से कौन सी है? आंसू, झरना, लहर, कमानी। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति जो है वह कमानी है। 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसी को लिखते लिखते इनका सिद्धांत चला गया था, इनका निधन भी हो गए थे। ठीक है। 64 कमानी के कुल कितने सर्ग? 8,
10, 6, 15। आंसर 15 सर्ग है। कौन कौन? आशा, चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक है, ईड़ा, उसके बाद फिर है ऐसे करके टोटल 15 सर्ग पाए जाते हैं कमानी में, ठीक है। 65 कहता है कमानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1925, 1935, 1940, 1915। देखिए यहाँ ऑप्शन में 1935 से 1935 लगाएंगे, यदि 1936 रहता तो 1936 पर हम जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमेशा बहुत बार कन्फ्यूजन की क्वेश्चन बना रहता है। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? निराला, प्रसाद, पंत, मुकुटधर पांडे। सुगनी साहू, ठीक है, घराने में किस छायावादी का? आंसर बी, प्रसाद का। 67 है प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। झरना, प्रेम पथिक, लहर, आंसू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वैसा रचना के नाम बताइए, वैसे रचना के प्रसाद जी का जो पहले ब्रज भाषा में हुआ था और बाद में उसे खड़ी बोली में ट्रांसलेट किया गया था। आंसर बी, प्रेम पथिको, प्रेम पथिक, ठीक है। 68 प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा? आंसू, झरना, लहर, चित्रधार। तो प्रसाद द्वारा विरह काव्य कौन सा है? आंसर ये, आंसू। 69 कमानी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई? कमानी में किस दर्शन का अभिव्यक्ति हुई? बौद्ध दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शिव दर्शन का। तो कमानी में शिव दर्शन का ज़्यादा दर्शन हुआ क्योंकि शिव जी जिस प्रकार भगवान पर्वत पर विराजमान थे उसी प्रकार यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है दोस्तों। 17 है कमानी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? हृदय का, बुद्धि का, मन का, धर्म का। तो ईड़ा जो है वह किस तरह का रोल निभाता है? आंसर बी, बुद्धि। ईड़ा जो है वह बुद्धि का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कमानी से। 21 कहता है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी क्या आरोप लगाना चाह रहा था? क्या आरोप लगा था? दार्शनिक होने का, ठीक है, प्लानवादी होने का, अर्थार्थवादी होने का, आदर्शवादी होने का। तो किस चीज़ का इनका आरोप लगा था? आंसर बी, प्लानवादी होने का आरोप लगाया गया था प्रसाद जी पर। 72 अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यह पंक्ति किस कवि की? हम लोग अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें भी यह कविता आता है ना, वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यह किसकी? पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की। तो आंसर 72 का बी, ठीक है, प्रसाद जी की है। 73 सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की? पंत की, प्रसाद की, निराला की, मैथिली शरण गुप्त की। तो सरोज स्मृति जो है यह निराला की है। अपनी बेटी सरोज, ठीक है, उसी के याद में ये सरोज स्मृति लिखी जाती है। बहुत अच्छा रचना है। 74 राम की शक्ति पूजा कथानक प्रतीक रूप से घोषित करता है। राम की रावण का विजय, देव की दानव का विजय, मानव की शक्ति की विजय, सत्य की आत्मा का विजय। राम की शक्ति पूजा, ठीक है, कथानक प्रतीक माना जाता है। क्यों कथानक प्रतीक माना जाता है? आंसर डी, ठीक है, सत्य की असत्य पर विजय के लिए राम की शक्ति पूजा। 75 निराला की जूही की कली कविता दिया गया था, ठीक है, किस पत्रिका में अस्वीकृत कर दिया गया? निराला की जूही की कली कविता दिया गया था, तो किस पत्रिका में अस्वीकृत कर दिया गया? सरस्वती, प्रभा, चांद, इंदु में। कहाँ पे इसको मान्य नहीं मिला था? आंसर ये, सरस्वती पत्रिका में। 76 तोड़ती पत्थर कविता का मूल्य स्वर क्या? तोड़ती पत्थर कविता का मूल्य स्वर क्या? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तोड़ती पत्थर कविता का मूल्य स्वर क्या रहा है? आंसर बी, प्रगतिवादी। 77 महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है? प्रसाद, पंत, ठीक है, निराला या महादेवी वर्मा। तो महाप्राण में, ठीक है, महाप्राण किस छायावादी कवि का पहले नाम जुड़ता है? क्या करा? पहले नाम जुड़ता है प्रथम बार। आंसर सी, ठीक है, निराला। 78
प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत, प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरियोध्य को। तो प्राकृतिक का सुकुमार कवि किस कवि को संबोधित किया गया? आंसर ए, पंत जी करके कहा गया, ठीक है, पंत को। 79, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि, ठीक है, कुर्मांचल प्रदेश को। यह कथन किस कवि की? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है। आंसर सी पर लगाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत को। 80 है, किस कवि के काव्य का कार्मिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में किया गया है? क्या क्वेश्चन कहता है? किस कवि के काव्य का कार्मिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में किया गया? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। किसने किया है? आंसर 18 का ये, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी। 81 क्या कहता है? हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किसे दिया गया है? हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किस कवि को दिया गया है? दिनकर, बच्चन, रामनाथ अवस्थी, भवानी प्रसाद मिश्र। किसे दिया गया? आंसर बी, बच्चन सिंह को, मधुकाव्य की रचना, ठीक है। 82, मधु कलश की रचनाकार का नाम बताइए? हरिशंकर, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नमीन, योध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। तो मधु कलश की रचनाकार कौन है? आंसर ए, हरिवंश राय बच्चन। 83 है, बजी नफरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से है? दिनकर उर्वशी से, हरियोध्य रस कलश, बच्चन मधुशाला, राम नरेश त्रिपाठी पाथिक से। तो यहाँ पर रचना के नाम भी पूछ रहा है और कविता का। आंसर सी, बच्चन सिंह का है, ठीक है। 84 है, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत थे? प्रसाद, पंत, बच्चन, दिनकर। पंत जी थे। कौन थे? पंत जी थे, ठीक है। 85 कहता है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। कृति और कृतिका, राम की शक्ति पूजा, सुमित्रा नंदन पंत, आंसू, और इधर दिया हुआ है लोक आयतन, सांध्य गीत, ठीक है। तो राम की शक्ति पूजा का यहाँ पे आंसर सी पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी दोस्तों। तो सी मेरा ये बिल्कुल सही, डी का, ठीक है। देख लीजिए 1 का डी से और 2 का सी से और 3 का ए से और 4 का बी से। 86, इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कमानी, दीपशिखा, चितबरा, अनामिका। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? आंसर सी, चितबरा पर मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 87, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निराला की राम तुलसी की राम से भिन्न नहीं है। बी कहता है निराला की राम अवतारी पुरुष है। सी है निराला के राम सामान्य मानव है। और डी कहता है निराला की रामलीला पुरुषोत्तम है। तो कौन सा कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, भिन्न यहाँ पे असत्य जिसको कहा जाता है। 87 का आंसर सी, निराला की राम सामान्य मानव माने हैं। 88 कहता है, क्या कहता है सो भी समझिए। धिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोध में किसके जीवन का वह सत्य अभिव्यक्त हुआ है? ठीक है, अभिव्यक्त किया गया है। निराला के जीवन का, हनुमान के जीवन का, लक्ष्मण के जीवन का, विभीषण का जीवन का। क्या कहता है? धिक जीवन जो पाता है ही आया है, विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त किया गया है? तो आंसर ये निराला के जीवन का, ठीक है। 89, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका, निराला की माता और निराला की पुत्री। आंसर डी, निराला की पुत्री थी। उन्होंने सरोज स्मृति लिखे थे, ठीक है। इन्हीं की याद में पूरा कविता लिख देते हैं। और निराला जिस प्रकार अपने बेटी से प्यार करते थे, सरोज स्मृति, ठीक है, उनकी बहुत अच्छा कविता है और बहुत मार्मिक कविता है साथियों। 90 का निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र।
आंसर सी, रामविलास शर्मा। ठीक है, क्या करा, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है, रामविलास शर्मा। 91, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन है, युगवाणी, मधुकर, कलापी या रस कला। तो ख्याल रखें, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन है, आंसर 91 का सी। ठीक है, कलापी। 92 कहता, हम दीवानों को क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम पंक्ति किरा कवि की है, मतलब किस कवि की है। क्या कहता है, हम दीवानों को क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। यह पंक्ति किस कवि का है, आंसर सी, भगवती चरण शर्मा का। 93, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। यह पंक्ति किस कवि की है, आंसर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। 94, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है, पंत, निराला, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। कुकुरमुत्ता किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर बी, निराला के द्वारा। ठीक है, 95 कहता है, 95, अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, इंडिकेट किया है, पूंजीपतियों का, कृषक का, शोषित का, जमींदार का। अबे सुन बे गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाब किसको संबोधित किया है, आंसर ये, पूंजीपति को। ठीक है, 96 कहता है, दिनकर की किस कवि रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, रेणुका, हुंकार, ठीक है, सामधेनी, उर्वशी। आंसर डी, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 97, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक औकलाते हैं, और मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना गया है, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। श्वानों मतलब कुत्तों को कहा गया, कुत्तों को मिलता है दूध भात, और भूखे औकलाते, भूखे क्या है, खाना के बिना वे मुरझाते औकलाते हैं। आंसर ये, प्रगतिवादी युग की कविता मानी जाती है। 98 कहता है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, उषा प्रियवन। तो महादेवी वर्मा को, ठीक है, आधुनिक मीरा कह करके संबोधित किया गया है, यह ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 99 कहता है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है, क्या करा, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कविता का है, किस कवि का है। ठीक है, किस कवि का है दोस्तों। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। तब प्रवासी गीत नामक किस काव्य से, मतलब किसकी रचना है, आंसर बी, नरेंद्र शर्मा जी की है। 100 कहता है, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र। तो मधुशाला और मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की है, आंसर सी, हरिवंश राय बच्चन ने। 101 कहता, मतवाला या, ठीक है, मतवाला और समन्वय नामक पात्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, मुकुटधर पांडे। तो मतवाला और समन्वय नामक पात्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है, आंसर बी, ठीक है, निराला ने। 102, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है, झरना, आंसू, लहर, कमानी। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति, आंसर ये क्या है, झरना। 103, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं, परिमल, सकोचवास, गीतिका, तुलसीदास। इनमें से कौन सी रचना नहीं के बारे में चर्चा किया, 103 का बी, संकोचवास। ठीक है, 104 कहता है, जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936, 1925। तो जूही की कली, आंसर ए, 1916 ईस्वी। ठीक है, 105 कहता है
कि जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, इसमें प्राकृतिक पर मानवीय चेतना का आरोप है, बी इसमें अश्लीलता है, सी इसमें लाछिन पदावली है और डी यह छंदबद्ध नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आलोचना लगाए थे, इसमें अश्लीलता, ठीक है, अश्लीलता का इन्होंने कहा था। ठीक है, 106 पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा था। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कह करके संबोधित किया था। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि या वीणा को किस काव्य ने कहा था। आंसर ये पल्लव। 107 पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका। गुंजन, ग्रंथि, पल्लव, वीणा। तो पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द का संबंध किया गया है। आंसर सी, ठीक है, पल्लव। 108 परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है। क्षणवाद, प्राकृतिक चित्रण, जीवन की नाश्वरता, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या रहा है। आंसर डी, ठीक है, सब कुछ परिवर्तनशील रहा। 109 हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था। कह रहा है हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था। प्रसाद, पंत, निराला, ठीक है, रूपनारायण पांडे। आंसर 109 का बी, पंत जी। 10 कहता है स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी। नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। स्वर्ण काव्य, ठीक है, स्वर्ण काव्य। आंसर सी, सुमित्रा नंदन पंत। 111 इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित है। क्या करा, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित है। सांध्य गीत, निर्जा, दीपशिखा, यामा। तो कहाँ पे किया गया है। आंसर डी, आमा में। 112 कहता है गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। पंत, प्रसाद, निराला, आरसी प्रसाद सी। तो गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कृति है, किस कवि की है। आंसर निराला की। 112 इनमें से योज और औदात्य का कवि किससे माना जाता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इनमें से योज और औदात्य का कवि किससे माना जाता है। आंसर सी, निराला को। 112 इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आता है। आंसू, झरना, लहर, कमानी। तो गीति काव्य के अंतर्गत कौन सा आता है। आंसर सी, लहर। 105 कहता है आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है। क्या करा, आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, ठीक है, तृतीय संस्करण और लास्ट कोई नहीं। तो 115 का आंसर बी, द्वितीय संस्करण। 16 कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है। लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो किसे माना। आंसर सी, मुकुटधर पांडे जी को। 170 पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी। काव्य में, गीति काव्य में, विरह काव्य में, काव्य नाट में। तो पंत की रजत शिखर के नाम यहाँ पे संबोधित करा। यह किस काव्य में जाना जाता है। आंसर डी, ठीक है, काव्य नाट्य में। 180 प्रेम और मस्ती की कविता, प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, योध्यास उपाध्याय, हरिओं। तो प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि का नाम पूछ रहा है। आंसर ये, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। 109 दिनकर के किस कवि, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा। दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा। छायावादी कवि, राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि, प्रेम और मस्ती के कवि, प्रयोगवादी कवि। तो दिनकर के किस कवि में रखा गया। दिनकर को किस कवि के रूप में कहाँ पर स्थान दिया गया। आंसर बी, राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि। 108
वैद्यनाथ मिश्र किस कवि के वास्तविक नाम है? त्रिलोचन, नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध। तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? आंसर 20 का बी, नागार्जुन को। 21 कहता है कि प्रेत का बयान नामक कविता की रचयिता कौन है? प्रेत का बयान नामक कविता की रचयिता कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर ये, नागार्जुन। 22 गीत फिरोज, ठीक है। 122 गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ठीक है, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता की रचनाकार कौन है? आंसर बी, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। 123 कहता है प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मार्क्सवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। प्रगतिवाद का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आंसर सी, यह मार्क्सवाद का ताल्लुक रखता है। 24 आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की? आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किसने की है? त्रिलोचन, धूमिल, नागार्जुन, दिनकर। आंसर नागार्जुन की यह कविता है। 25 फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री, धूमिल। आंसर ए, केदारनाथ अग्रवाल। 26 कहता है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सभी विकल्प का चयन करना। कृति का नाम, कृति का इधर, ठीक है, युगधरा, दिनकर, फिर बी में है युग की गंगा, सी मंगल, सी सुमन, रसवंती, केदारनाथ अग्रवाल, हिलोल, ठीक है, और नागार्जुन। तो यहाँ पे मिलान करना है। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कूट में दिया हुआ है तो कूट की ओर ध्यान रखेंगे। 27 है प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा क्या रहा है? 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1950 से 1960 और 1900 से 1918 ईस्वी। क्या रहा? आंसर बी, 1936 से 1943 ईस्वी प्रगतिवाद का समय सीमा माना गया है। 28 हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में आत्रेय नाम से लिखता था? त्रिलोचन, ठीक है, धूमिल, सुमन, नागार्जुन। क्या करा? हिंदी का कौन सा कवि जो है वह मैथिली में आत्रेय के नाम से कविता की रचना करता था? आंसर डी, नागार्जुन। 29 इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरियोद्ध, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद कवि नहीं के बारे में चर्चा किया। आंसर ए, हरियोद्ध जी। 30 इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद में शोषण के विरोध, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर का अनास्था व्यक्त की गई है। सी है स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म अव्यय सौंदर्य का चित्रण। डी है शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो इनमें से प्रगतिवाद का संबंध कौन सा कथन गलत बताया गया है प्रगतिवाद के बारे में? आंसर सी, स्थूल सौंदर्य का स्थान पर सूक्ष्म अव्यय सौंदर्य का चित्रण किया गया है। 31 मारो मारो हसिया हिंसा है अहिंसा क्या, यह पंक्ति किस कवि की है? मारो मारो हसिया हिंसा और अहिंसा क्या है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा का है, रागे राघव का, नागार्जुन का। किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी का है। 32 का इनमें से मार्क्सवाद का आस्था रखने वाले कवि कौन है? इनमें से मार्क्सवाद का आस्था रखने वाले कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शर्मशेर सिंह बहादुर, जयशंकर प्रसाद। कौन है प्यारे साथियों? आंसर डी, जयशंकर प्रसाद पर ध्यान रखेंगे। 33 के कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, बी शोषण के विरोध, सी प्रतिशोध का भावना का चित्रण, डी है महाभारत की कथा का पूर्ण व्याख्यान।
तो कुरुक्षेत्र की रचना कवि का मूल उद्देश्य क्या रहा है? आंसर ए, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चित्रण। 34 कहता है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1936, 1938, 1940 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी बी 1936 में हुई थी। 130 पर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आंसर ये लंदन में। 36 क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। कहाँ से लिया गया? आंसर डी, हुंकार, कुरुक्षेत्र से लिया गया। 37 उर्वशी के कामाध्यात्मक पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव रहा है? क्या रहा? उर्वशी के कामाध्यात्मक पर किस कवि का, ठीक है, विदेशी कवि का, लेखक का प्रभाव माना जाता है? बर्ट्रैंड रसेल, वर्ड्सवर्थ का, D.H. लॉरेंस का, किटर्स का। तो किसका यहाँ पे इस पर माना गया है प्रभाव? आंसर सी, D.H. लॉरेंस का। 38 उर्वशी काव्य का रूप क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य। उर्वशी किस नाम से जाना जाता है? किस श्रेणी में इसे रखा गया है? आंसर सी, ठीक है, गीति नाट्य। 130 इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। इनमें से दिनकर की कृति नहीं है। आंसर बी, वैदेही वनवास। 40 कहता है 100 उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में, 61 में, 62 में, 63 में। तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? आंसर बी, 1961 में। 141 गा कोकिल बरसा पावक कन में कोयल किसका प्रतीक है? गा कोकिल बरसा पावक कन में कोयल किसका प्रतीक? कवि प्रतीक है, कवि का। वसंत के दूत का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, किसी नहीं, ठीक है, किसी का नहीं। तो यहाँ पे गा कोकिल बरसा पावक कन में कोयल किसका प्रतीक माना जाता है? आंसर ये, ठीक है, कवि का प्रतीक माना जाता है। 42 गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार पहाड़, यह पंक्ति किस कविता की है? जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार पहाड़, यह पंक्ति किसकी है? आंसर डी, वह तोड़ती पत्थर। 43 प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन में माना जाता है? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रारंभ, आंसर ये, तार सप्तक से। 44 तार सप्तक के संपादक कौन है? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, आज्ञ धर्मवीर भारती। तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों? आंसर सी, आज्ञ जी हैं। 45 प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी से, 1949 ईस्वी, 1953 से, 1959 से। तो काव्य धारा का, ठीक है, प्रारंभ कब से माना जाता है? आंसर ये 1943 से। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? ठीक है, मुक्तिबोध का, आज्ञ का, शर्मशेर का या रामविलास शर्मा का? आंसर बी, ठीक है, यह आज्ञ अपने आप में इष्ट नहीं है, यह पंक्ति जो है आज्ञ महोदय का माना गया है। 147 कहता है किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में किया गया है? किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में किया गया है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 170 का देख लीजिए, प्रगतिवाद का है, प्रयोगवाद का है, छायावाद का, अंत श्वेतानावाद का है। तो यह किसके लिए किया गया? आंसर भी प्रयोगवाद का। 48 कहता है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1953, 1945, 1948, 1943 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, आंसर डी 1943 में, 1943। 49 कहता है इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ
सी नोमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो तार सप्तक के कवि नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है आपसे, नहीं है। ठीक है, आंसर बी केदारनाथ सी, ये नहीं माने जाते हैं तार सप्तक के कवि के रूप में। 150 कहता है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को किस सप्तक में स्थान मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को किस सप्तक में स्थान मिला है। तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर दूसरा तार सप्तक में स्थान मिला है। 151 कहता दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। 1945, 1948, 1951, 1959। तो देखिए तार सप्तक में पहला तार सप्तक 1943 में हुआ था, उसके बाद इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 1951 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन जो है वह 1951 ईस्वी में हुआ था। कौन सा तब, तो दूसरा तार सप्तक का। 52 कहता 100 शर्मशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि है। तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा। शर्मशेर बहादुर जो हैं वह दूसरा तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। 53 तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था। पहला 43 में हुआ था, दूसरा 1951 में हुआ था। अब इसके बाद 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 59। आंसर सी मेरा बिल्कुल सही है दोस्तों। 54 कहता है कि प्रतीक पत्रिका का संपादक कौन है। प्रतीक पत्रिका का संपादन कौन है। अज्ञ, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती और मनोहर श्याम जोशी। पत्रिक, ठीक है, पत्रिका का संपादन तो कौन माने जाते हैं। आंसर 54 का ये अज्ञ महोदय है। 50 इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। बुद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशयवेकता, मार्क्सवादी। इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। आंसर डी मार्क्सवादी दर्शन। 56 कहता है कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लुटने का पुरुष अधिकारी। यह पंक्ति किस कवि की है। कोसवत सिमटी रहे यह चाहती रही नारी, खोल देने लुटने का पुरुष अधिकारी। यह पंक्ति किस कवि की। सर्वेश्वर का, शर्मशेर का, अज्ञ का, धर्मवीर भारती का। आंसर सी अज्ञ महोदय का है। 156 हाय मेरा श्वास है, हाय मेरा श्वास है, उत्पत धामनियों में उमड़ आई, लहू की धार तुम कहाँ से नारी। यह पंक्ति किस कवि की। मुक्तिबोध का, दुष्यंत का, गिरिजा कुमार माथुर का, अज्ञ का। हाय मेरा श्वास है, उत्पत है, यह पंक्ति किसकी है। आंसर डी, ठीक है, अज्ञ महोदय का। 59 कहता देवता अब इन प्रतीकों के कर गए कुछ कभी भाषण, अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। इन पंक्तियों का मूल मंतव्य क्या है। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए कुछ कभी भाषण, अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। इन पंक्तियों का मूल तत्व क्या माना गया है। पुराने शब्दों का अर्थवत्ता खो गई है। बी है बर्तन की कलाई छूट गई है। सी मूर्ति में वेदना, ठीक है, देवता का निवास नहीं रहा है। और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 58 का ए पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। 59 ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है। इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित होती रही है। ऑपरेशन थिएटर सी जो कर काम करते हुए चुप है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मतलब रहा है। नवीन विषय का, नवीन प्रतीक का, नवीन उपमान का या नवीन बिंब का। तो इसमें प्रवृत्ति परिलक्षित रहा है। कौन सा प्रवृत्ति दिखाई देता है। आंसर सी, ठीक है, नवीन उपमान का। 60 कहता है नई कविता पर इनमें कौन सा आरोप लगाया गया है। नई कविता का कोई दर्शन नहीं है। बी है नई कविता में अश्लीलता है। सी है नई कविता में छंदहीनता है। और डी है उपयुक्त सभी। नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है दोस्तों। आंसर डी उपयुक्त सभी। 170 चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन के रचयिता कौन है। अज्ञ, मुक्तिबोध, धूमिल, शर्मशेर। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका रचनाकार कौन है। आंसर बी, ठीक है, मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम बताइए।
ब्रह्म राक्षस नामक कविता का नाम बताइए। धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो ब्रह्म राक्षस की रचनाकार कौन है? आंसर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। 63 का, इनमें से कौन सी कृति अज्ञ की नहीं? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरे वो करुणा प्रभयमय, आंगन के पार द्वार। तो इनमें से कौन सी कृति अज्ञ की नहीं है? ठीक है, आंसर बी, भरी भूरी खाक धूल। 64, निम्नलिखित सूचियों को सुम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। एक साहित्य कृति, दूसरा साहित्य कृति कार। सागर मुद्रा, गिरजा कुमार माथुर, नाश और निर्माण, धर्मवीर भारती, संसद से सड़क तक, अज्ञ, कनुप्रिया धूमिल। तो संसद से सड़क तक ये धूमिल जी की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में हमें सदैव आपको ध्यान रखना है। आंसर जो है वह सी बिल्कुल मेरा सही है। ठीक है, आप खुद से मिला लीजिएगा। 65 का, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचिता कौन है? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध की रचिता कौन है? अज्ञ, मुक्तिबोध, माथुर, दुष्यंत। आंसर बी, मुक्तिबोध जी हैं। 66 से कहता है, हिंदी का प्रतिनिधि, ठीक है, गंजलाकर किस कवि को माना जाता है? हिंदी का प्रतिनिधि, ठीक है, गंजलाकार किस कवि को माना जाता है? 66 से कहता है, हिंदी का प्रतिनिधि, ठीक है, गजलकार किस कवि को माना जाता है? मुक्तिबोध का, शर्मशेर का, दुष्यंत का, भवानी प्रसाद मिश्र का। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को कहा गया है? आंसर सी, दुष्यंत कुमार का। 67, शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? अज्ञ का, सर्वेश्वर का, गिरजा कुमार माथुर का, शर्मशेर का। तो शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है दोस्तों? आंसर बी, ठीक है, सर्वेश्वर की। 78, 160, इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? 7 गीत, ठीक है, वर्ष, अंधा युग, असाध्य वीणा, लास्ट में कनुप्रिया। तो इनमें से धर्मवीर भारती की रचना नहीं के बारे में चर्चा किया। आंसर सी, असाध्य वीणा। 69, कुआनो नदी किस कवि की रचना? कुआनो नदी किस कवि की रचना? सर्वेश्वर, भारती, अज्ञ, शर्मशेर का। तो कुआनो नदी किसकी रचना है? आंसर ये, सर्वेश्वर की। 70, संचय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? संचय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? कृष्ण कथा, राम कथा, महाभारत, कोई नहीं। तो संचय की एक रात कथा किससे संबंधित है? 117 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 71 कहता है, इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन नहीं है? नहीं के, संचय की एक रात, आरण्य, महाप्रस्थान, गर्म हवाएं। तो नरेश मेहता की रचना नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, गर्म हवाएं। 72, चक्रव्यूह एवं आत्मजयी नामक कृति की रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शर्मशेर सिंह बहादुर। आंसर बी, ठीक है, कुंवर नारायण। 73 कहता, इन सूचियों को सुम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कृति, कृतिकार, चक्रव्यूह, ठीक है, चुका भी नहीं हूँ, और इधर दिया हुआ हिम बुद्ध। तो इन सूचियों को सुम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। आंसर ये, ठीक है, यहाँ पे कूट में दिया हुआ है थोड़ा सा। 73 कहता है, इन सूचियों को सुम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कृति, दूसरा साइड कृति काट दिया हुआ है। चक्रव्यूह, चुका भी नहीं हूँ मैं, और सी में हिमबद्ध, और 4 है सोए में धूप। ठीक है, तो इस सूची को मिलान करना है। ऑप्शन मेरा जो है वह ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 74, नाटक जारी है के रचयिता का नाम पूछ रहा है। चंद्रकांता, देवताले, लीलाधर जुगड़ी, अजित कुमार, ऋतुराज। तो नाटक जारी है, इसका रचनाकार कौन है? आंसर बी, लीलाधर जुगड़ी। 75 का, इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी? मछली घर, त्रास, मृग और तृष्णा, सूर्य का स्वागत। इनमें से विजय नारायण शाही का काव्य कृति
कौन है? आंसर ए मछली घर। 70 इनमें से रघुवीर सहाय की काव्य कृति कौन सी है? जलते हुए वन का वसंत, अकेले कंठ की पुकार, सीढ़ियों पर धूप में, जो नितांत मेरी है। तो रघुवीर सहाय की काव्य कृति कौन है? 176 का आंसर सी सीढ़ियों पर धूप में। 70 लकड़ बग्घा हंस रहा है कि रचिता कवि कौन है? लकड़ बग्घा हंस रहा है कि रचिता का कवि कौन है? लीलाधर जंगड़ी, चंद्रकांत देवताले, दिविक रमेश, प्रयोग शुक्ल। लकड़ बग्घा हंस की रचनाकार कौन है? 78 का आंसर बी चंद्रकांता। 79 खिचड़ी विलव देखा हमने कि रचनाकार का नाम क्या? अज्ञ, नागार्जुन, त्रिलोचन, कुंवर नारायण। तो खिचड़ी विलव की रचनाकार किसके द्वारा लिखी गई? आंसर बी नागा अर्जुन के द्वारा। 180 साखी की रचिता इनमें से कौन सा है? विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शर्मशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो साखी की रचिता कौन है? ठीक है, साखी की रचिता कौन है? 80 का आंसर ए विजय देव नारायण शाही। 81 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1950, 51, 54, 53। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? आंसर सी 1954 में। 82 कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के, ठीक है, कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि? तार शतक, दूसरा, तीसरा, चौथा। 82 का आंसर सी, ठीक है, तीसरा तार शतक के। 83 निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? लहरों के राजहंस, अंधा युग, संचय की एकरा, सिंदूर की होली। किस पर आधारित? बोल रहा महाभारत पर आधारित कौन सा है रचना? ठीक है, आंसर बी अंधा युग दोस्तों। 84 छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? अनामिका, दीपशिखा, कमानी, पल्लव। तो घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है छायावादी के बारे में? आंसर ए अनामिका। 85 किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं का काव्य रचना किए हैं? किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य की रचना की है? रागे राघव, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागा अर्जुन, त्रिलोचन। किसने किया है? आंसर सी नागा अर्जुन जी ने किए हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। 86 इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? मध्यवर्ती, लघु मानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उपयुक्त में। तो इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र रहा है? आंसर ये मध्यवर्ती लघु मानव में। 86 आज्ञ के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार के भाव चेतना के तार में फिरोए 7 कवियों की रचनाएं का संग्रह, 7 तारों का समूह, 7 विचारधाराओं का संकलन। आंसर बी, ठीक है, एक ही प्रकार के भाव चेतना का तार में फिरोए 7 कवियों का रचना। 88 मोचीराम कविता के रचिता कवि का नाम बताइए। मोचीराम कविता के रचिता का नाम बताइए। मुक्तिबोध, शर्मशेर, सर्वेश्वर, धूमिल। मोचीराम कविता के रचिता कवि का नाम बताना है दोस्तों। आंसर डी धूमिल जी। 89 कहता है सोए साये में धूप संग्रह की रचनाकार इनमें से कौन सा है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर। साये में धूप संग्रह की रचनाकार कौन है? आंसर ये दुष्यंत कुमार। 90 कहता है माया दर्पण जल सागर की रचिता कवि कौन है? माया दर्पण और जल सागर की रचिता कवि कौन है? अजित कुमार, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। तो माया दर्पण के जल सागर की रचिता कवि कौन है? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आंसर सी श्रीकांत वर्मा जी। 91 धूमिल निम्नलिखित सूचियों को सुम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कृति, कृतिकार, जंगल का दर्द, पुरानी जुतियों का कोरस, आत्मजयी और डी है ठंडा लोहा। तो निम्नलिखित में कृतियों का यहाँ पे रचना करना है। आंसर बी, ठीक है, कुट में दिया हुआ दोस्तों, तो बी बिल्कुल मेरा सही है। 92 का केचुआ छंद का प्रयोग किस कदी की कविताओं में हुआ है? केचुआ छंद का प्रयोग किस
कवि की कविताओं में किया गया है। ठीक है, पंत, निराला, यहाँ पे कवि होगा। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में किया गया? पंत, निराला, अंचल, माखनलाल चतुर्वेदी। कहाँ पे किया गया? आंसर बी, निराला की कविताओं में। 93, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? सर्वेश्वर, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही, भारती। तो लघु मानव महत्ता का प्रतिपादक किस कवि ने किया है? आंसर 93 का ध्यान रखेंगे, सी बिल्कुल मेरा सही है। 94, आज्ञ को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? चिंता, इतलमय, आंगन के पार द्वार, हरी घास का क्षण भर। तो आज्ञ को साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, रचना का नाम पूछ रहा है, आंगन के पार द्वार। 95 कहता है सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति की रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शर्मशेर, सर्वेश्वर, रागे, राघव। तो सतपुड़ा का जंगल की रचनाकार कौन है? आंसर ये, भवानी प्रसाद मिश्र। 90, आत्मनेपद के लेखक कौन है? शर्मेश्वर, ठीक है, सर्वशेर, कुंवर नारायण, अज्ञ, धर्मवीर भारती। तो आत्मनेपद, ठीक है, कि रचनाकार कौन है? आंसर सी, अज्ञ महोदय। 97, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा, चौथा। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे। 197 का आंसर सी, तीसरा तार सप्तक का। 98 का, इनमें से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक कवि नहीं? विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कृति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। आंसर बी, धर्मवीर भारती। 99, कंठोपनिषद के रचिता, ठीक है, कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? संचय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में कुआनो नदी। तो कंठोपनिषद नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य रचना पूछ रहा है। ठीक है, आंसर बी, आत्मजयी। 200, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोजस्मृति। तो व्यंग्यपरक, ठीक है, व्यंग्यपरक जो है निराला की कौन सी रचना मानी जाती है? आंसर सी, कुकुरमुत्ता जो है यह व्यंग, ठीक है, परक है, ध्यान रखेंगे। 201 कहता है शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाले कावित्री है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत, हाइकू। तो किस में आने वाले हैं? ठीक है, 201 का बी, प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। 202 कहता है इन रचनाओं में कौन सा सबसे पहले लिखी गई है? कमानी, पल्लव, शाके, परिमल। तो इन रचनाओं में सबसे पहले क्या लिखा गया? पल्लव लिखा गया था। 203 कहता है कौन सी कृति विरह काव्य है? आंसू, झरना, लहर, कमानी। तो कौन सा रचना जो है वह विरह काव्य के रूप में जाना जाता है? ये आंसू। 204, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? बुध नाचघर, प्रभात फेरी, प्रणय पत्रिका, मधुबाला। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं के बारे में चर्चा किया है? तो 204 का बी ऑप्शन सही, प्रभात फेरी। ठीक है, 205 कहता है इनमें से प्रसाद का गीति काव्य कौन सा है? कमानी, आंसू, झरना, लहर। तो गीति काव्य का कौन सा रचना है? आंसर डी, लहर। 26, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई थी? झांसी की रानी, हिंदी के सुमनों की प्रति, कोमल कवित्व पाथे। तो झांसी की रानी, ठीक है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है दोस्तों, बहुत फेमस हुआ था। 207 कहता है कि मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक, यह पंक्ति किस कवि की है? रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचरित्र उपाध्याय। आंसर सी, यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। यह पुष्प के अभिलाषा कविता से लिया गया है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, अर्थात वहाँ पे कहा गया था चा नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, ये पंक्ति का शीर्षक था स्टार्टिंग में। ठीक है, 208 कहता है देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र अमल असीम त्याग से
विलसित है यह पंक्ति इसमें से किस कवि की है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? आंसर डी, रामनरेश त्रिपाठी जी का है। ठीक है। 9 का था 209, हाइकू कविता भारत में किस देश से आई है? जर्मनी, रूस, चीन, जापान। यह कहाँ से आई? आंसर डी, जापान से। 210 का था हाइकू कविता की पंक्ति होती है, कितनी पंक्ति होती है हाइकू में? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें कितने होते हैं? 3, 5, 7, 9। तो हाइकू में कितने कविता की पंक्तियां होती है दोस्तों? आंसर ये 3 पंक्तियां होती है। 211, अनग नाटक की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। अनग नाटक की रचनाकार कौन है? आंसर ये मैथिली शरण गुप्त। 212, रामधारी से दिनकर D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया था? कोयला और कविता तो आत्मा की आंखें, मातृ तिलक या हारे को हरिनाम। तो किस नाम से किए थे? आत्मा की आंखें के रूप में इन्होंने किए थे, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन। 200, इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का? न्यूया, सुकन्या, मृणालिनी, अलका। इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है दोस्तों? आंसर बी, ठीक है, सुकन्या। 240, त्रिशूल इनमें से किस कवि का उपनाम है? रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। तो त्रिशूल किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? आंसर डी, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। 45 का था 200, इनमें से कृति सबसे पहले लिखी गई थी? रस कला, चुपते चौपदे या प्रिय प्रवास। ठीक है, डी है पद प्रसून। तो इनमें से कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई थी? आंसर सी, प्रिय प्रवास। 260, योध्या से उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? गीति, ठीक है, रीति सर्वस्व, रस पीयूष, रस कलश या रस रत्नाकर। तो योध्या से उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम बताना है। आंसर सी, ठीक है, रस कलश। 207, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में, ठीक है, कामध्यात्मक का विवेचन किया गया है? ठीक है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में कामध्यात्मक का विवेचन किया गया है? रसीम रर्थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र, हुंकार और उर्वशी। किसके लिए किया गया है दोस्तों? आंसर डी, ठीक है, उर्वशी के लिए। 280, क्वासी इनमें से किस कवि की कृति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वासी किसकी रचना है? आंसर ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की। 29 कहता है, कौन से कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? शर्मशेर सिंह बहादुर, विजय देवनारायण, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ अग्रवाल। कौन से कवि तीसरे सप्तक के नहीं है? आंसर ए शर्मशेर बहादुर सिंह। 220, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि है? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, किसी के नहीं। तो नरेश मेहता किस कवि के, ठीक है, किस सप्तक के कवि है? आंसर बी, दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। 21 कहता है कि 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? तीसरा, चौथा, ठीक है, नया, या यहाँ पे 3 ऑप्शन। तो 1951 में तो दूसरा तार सप्तक निकाली गई थी, ठीक है। 23 का 22, सावन मेघ किस कवि की लिखी गई कविता है? सावन मेघ किस कवि की लिखी गई कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, केदारनाथ सिंह, अज्ञ मुक्तिबोध। तो सावन मेघ किस कवि की लिखी कविता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी, अज्ञ महोदय का। 23 है, साहित्यकार कला और साहित्य को कॉमर्शियल पेनोग्राफी के स्तर पर उतारे जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, चंद्रकांता देवताले, कुमार विमल, रामविलास शर्मा, रमेश रजक। तो साहित्यकार कला, साहित्य की कॉमर्शियल किसकी काल में लिखा गया? आंसर बी, ठीक है, कुमार विमल। 24, दुख सबको मांगता है, यह पंक्ति किस कवि की? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, अज्ञ गिरजा कुमार माथुर। दुख सबको मांगता है, यह किसकी रचना
है? आंसर सी अज्ञ महोदय का। 25 प्रार्थना पुरुष की रचिता कवि कौन है? प्रार्थना पुरुष की रचिता कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध या निराला? तो प्रार्थना पुरुष की रचिता कवि कौन है? आंसर बी, ठीक है, नरेश मेहता। 20 इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार? इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है? आंसर बी, धूमिल जी हैं। 27 शर्मशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? नया सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा? शर्मशेर बहादुर किस सप्तक के कवि हैं? आंसर सी, दूसरा सप्तक। 28 हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार कौन है? शर्मशेर बहादुर, अज्ञ, नागार्जुन, धूमिल? हजार हजार बाहों वाली की कृतिकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, आप आंसर दे सकते हैं। आंसर सी, नागार्जुन। 29 कहता है, ठीक है, इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? भट्ट का मेघ, इतिहास का दर्द, दीवारों का खून से, अंगिरस? इनमें से चंद्रकांता देवताले की रचनाकार कौन है? आंसर सी, दीवारों का खून से। 230 का था वैराग्य बनाम चिट्ठियां किस गीतकार की कृति है? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद मिश्र, वीरेंद्र भरमर? तो वैराग्य बनाम चिट्ठियां किस कृति की रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? आंसर बी, रामदरस मिश्र की। 28 इनमें से कौन सी संकलन का संपादन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया था? प्यासी पथराई आंखें, एक ऋचा पटलकी, नवगीत, अर्धसती, जो नितांत मेरी है? इनमें से कौन सा संकलन संपादन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया है? आंसर सी, नवगीत, अर्धसती। 32 का हाइकू 1999 में संकलन का संपादन किसने किया था? कमलेश भट्ट, महेश्वर तिवारी, सुधा गुप्ता? तो हाइक्यू 1999 में संकलन संपादन किसने किया है? आंसर ये, कमलेश भट्ट ने किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग आंसर देने का भी प्रयास जरूर करेंगे। 23 कहता है इनमें से कौन सी 223 हाइक्यू कविता से जुड़ा हुआ? अवध नारायण, रमेश रजक, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा, बाल स्वरूप राही? तो हाइक्यू कविता से कौन जुड़े हुए हैं? आंसर सी, सत्यभूषण वर्मा। 34 कहता गीत गिनी का प्रकाशन कब हुआ था? गीता गिनी का प्रकाशन कब हुआ था? 65, 1960, 1958, 1990 में? तो गीता गिनी का प्रकाशन कब हुआ था? आंसर सी, 1958 में। 235 शंभुक नामक कृति की रचिता कौन है? जगदीश गुप्त, अज्ञ, सरमेश, कुमार नारायण? तो ध्यान रखेंगे शंभुक नामक कृति की रचिता कौन है दोस्तों? आंसर ये, जगदीश गुप्त जी हैं। 36 मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? नरेंद्र वर्मा, चंद्रकांत देवताले, कृति चौधरी, राजकमल चौधरी? तो मुक्ति प्रसंग की रचनाकार कौन है? आंसर डी, राजकमल चौधरी जी। 37 कहते हैं इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जांगड़ी की है? नाटक जारी है, मृग और तृष्णा, मछली घर, माया दर्पण? इनमें से कौन सा लीलाधर जांगड़ी की कृति है? आंसर ये, नाटक जारी है। 28 आंगन के पार द्वार की रचिता कवि का नाम बताइए? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शर्मशेर बहादुर, नरेश मेहता, अज्ञ जी? आंगन के पार रचिता का नाम आपसे पूछ रहा है। आंसर डी, अज्ञ जी। 39 कहता है कौन से कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? क्या पूछा? कौन से कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, खुशबू की शिलालेख, 7 गीत वर्ष? तो कौन नहीं है? आंसर सी, खुशबू की शिलालेख। 240 गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति को छाटिए? कलांतर, देशांतर, सतपुड़ा के जंगल, पश्यंती? तो गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति को छाटना है। आंसर ये, कल्पांतर। 41 इनमें से कौन सा स्वच्छंदवादी कवि नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा किया। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, सत्यनारायण कविरत्ता? इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर बी, रामनरेश त्रिपाठी जी। 42 कहता
जक्की उपनाम से हिंदी में कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? सत्यनारायण कविरत्न, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक। तो जक्की उपनाम से किसकी रचना थी? तो रत्नाकर जी की थी, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 43 शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? प्रसाद, मुकुटधर पांडे, पंत, निराला। आंसर मुकुटधर पांडे को। 44 इनमें से कौन सा राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं के बारे में चर्चा किया है? रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक। कौन नहीं है? आंसर डी, श्रीधर पाठक जी नहीं है, ठीक है। 45 कहता यह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है, यह पंक्ति किस कवि की है? यह नर नहीं पशु निरा है, मृतक समान, यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, राय देवी प्रसाद पूर्ण। यह पंक्ति किसकी है? आंसर सी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। 46 कवि कवितत्व किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो कवि, ठीक है, कवितत्व किसका है? आंसर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 47 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रचिता कौन है? हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के आचार्य रामप्रसाद शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञ, रामविलास शर्मा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचिता का नाम बताना है। आंसर डी, ठीक है, रामविलास शर्मा जी। 48 किस कवि का जीवन काल 1856 से 1964 ईस्वी के बीच में बीता था? हरियोदय, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, श्रीधर पाठक। तो किस कवि का समय सीमा? आंसर बी, मैथिली शरण गुप्त। 49 साकेत महाकाव्य का नामांकन किसके आधार पर किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, नायक के आधार पर, नायिका के आधार पर, स्थान के आधार पर, घटना के आधार पर। साकेत महाकाव्य नामांकन किसके आधार पर किया गया? आंसर सी, स्थान के आधार पर, ठीक है। 50 निम्न रचनाओं के आधार पर आरोही क्रम में रचना काल का, ठीक है, रचना काल का क्रम अवस्थित है। तार सप्तक, अंधा युग, काठ की घंटियां, संसद से सड़क तक, फिर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आरोही क्रम में रचना काल के व्यवस्थित करना है दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा नेट में जीआरएफ में पूछा जाता है। आंसर ये मेरा बिल्कुल सही है। तार सप्तक 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद अंधाधुंध, काठ की घड़ियाँ, संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। तो इस तरह से हमने 250 MCQ कंप्लीट किया। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।